हाय एवरीवन। तो मुझे ना यहाँ आते आते एक ओम शांति ओम बच्चे से एक डायलॉग याद आ गया कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस करना चाहूँगी, वो ये कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बात तो सही है, लेकिन उसको मिलाने से पहले पूरी कायनात आपका इम्तिहान लेने लग जाती है कि आप अपने इरादों पर टिक पाओगे या नहीं। और वही पॉइंट होता है जब हम लोग जब हम कभी फिसल जाते हैं और कभी हम अपने इरादों पे मजबूती से पकड़ बना लेते हैं, और जब बना लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगर वहाँ पे फिसल गए तो बस बात खत्म हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एवरी वीक 2 क्लासेस 10-10 मिनट्स की, लेकिन 2 क्लासेस, सो दैट आप इजीली इंग्लिश सीख पाओ अपने फ्री टाइम में। जो छोटे मोटे काम करने के बाद, जो सारे घर के काम करने के बाद, या और भी आप जॉब करते हो, आप प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, तो बाकी सारी पढ़ाई करने के बाद जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है ना, जब आप थोड़ा बहुत फ़ोन पे चिट चैट करते हो, उस टाइम को यूटिलाइज करके 10 मिनट्स के लिए आपको मैं ये क्लास देने वाली थी। बट हुआ ये कि मुझे तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे और मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाई, आई कुडंट मेक इट। लेकिन फिर भी मैं वापस आई हूँ और अब हम लोग फिर से सीखेंगे, लेकिन टू स्पाइस अप द थिंग्स लिटिल बिट, क्योंकि अब हम लोग एक बार ब्रेक लग चुका है ना, तो वापस से एक एनर्जी में आना, वापस से एक मूवमेंट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट करेंगे, कुछ वोकैब्स मैं आपको बताऊंगी। हम लोग कुछ नए नए वर्ड्स इंग्लिश के सीखेंगे, कुछ नए वोकैब सीखेंगे और उनको यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ करना आना चाहिए। वर्ड्स तो हम सीखते रहते हैं, लेकिन यूज़ करना आना सबसे बड़ी बात है। तो वो हम सीखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम अपनी जो डॉक्यू सीरीज़ है वो तो कंटिन्यू करनी ही है। फिर इसके अलावा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम स्किल एट विल है, तो हम यहाँ पे नई नई स्किल्स सीखते जाएंगे। तो अभी अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर हम कुछ और नई स्किल्स भी लेके आए, तो वो भी मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही स्किल एट विल है। तो हम यहाँ पे नई नई स्किल्स सीखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या करना है, तो मैंने ना एक नया वर्ड निकाला है जिसका जो है कॉय। ठीक है, हमारा पहला वर्ड कॉय, COY। कॉय कैसा वर्ड है? तो सबसे पहले अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, एडजेक्टिव यानी वो जो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, राइट। यानी कि क्वालिटी डिस्क्राइब करने से मेरा क्या मतलब है कि जैसे कोई भी नाउन है, अगर आप उसके साथ कॉय लगा देते हो, राम इज अ कॉय, श्याम इज अ कॉय, सीता इज अ कॉय, गीता इज अ कॉय, वट एवर इट इज, तो क्या हो जाता है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्वालिटी डिस्क्राइब करेगा बेसिकली। नाउ, और किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम यूज कर सकते हैं, तो कॉय को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, कॉय को हम एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसको नाउन की तरह यूज करना है तो हमें एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा इसके साथ में, और वो सफिक्स है NESS, नेस, कॉयनेस। जब हम इसको कॉयनेस बना देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। ठीक है, फिर हम इसको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। और अगर एडवर्ब की तरह यूज करना है, एडवर्ब यानी वो जो वर्ब की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, राइट। एडजेक्टिव जैसे नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब निकालने के लिए तो जनरली भी हमको पता है कि एडवर्ब, ज्यादातर जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उसमें वर्ड के बाद एक सफिक्स लगता है LY, और फिर वो एडवर्ब बन जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, COY कॉय के साथ में आपको LY एक सफिक्स ऐड कर देना है और वो बन जाएगा एडवर्ब। ओके, तो ये तो बात हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब अगर हम इसकी बात आए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम तो बोलना सीख रहे हैं जनरली, हम तो लिखने से भी पहले बोलना चाहते हैं, है ना। फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए हमें इंग्लिश, तो हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ हो गई। तो प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे है, सी को हम ठीक वैसा ही प्रोनाउंस करेंगे जैसा कि हम कॉज बोलते वक्त प्रोनाउंस करते हैं। कॉज, CAUSE, कॉज बोलते वक्त हम सी को जैसे प्रोनाउंस करते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे हम कॉय में सी को प्रोनाउंस करेंगे। और OY को हम ठीक वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे जैसे हम टॉय में प्रोनाउंस करते हैं, टॉय खिलौना, TOY।
टॉय में जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही हम OY को प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा? वैसे मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ तो आपने फॉलो भी किया होगा, कॉय, कॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन की भी बात हो गई। नाउ मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि शाय इन अ वे दैट मेक्स समवन अट्रैक्टिव, मतलब ऐसा शर्मीलापन जो आपको अट्रैक्टिव दिखाता हो, है ना। जनरली लड़कियां जब शर्माती है तो हम उसको बहुत अच्छा बोलते हैं, लड़कियों का शर्मीलापन, उसके ऊपर बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारी कविताएं लिख दी है, बहुत सारे पोइट्रीज कर ली हैं। तो लड़कियों का शर्मीलापन एक अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है जिसके बारे में बहुत लोग बातें करते रहते हैं, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं कि कॉय लड़कियों के एक सेंस में थोड़ा ज़्यादा यूज हो जाएगा, राइट। अच्छा, और क्या हो सकता है? रिलक्टेंट इन अ वे टू डू समथिंग और टू बी फेमिलियर विद, मतलब किसी से मिलने में, किसी से बात करने में अगर आपको हिचकिचाहट होती है शुरुआत में तो वो भी आपकी कॉयनेस बताता है, राइट। तो कॉयनेस यानी शर्मीलापन, बेसिकली शर्मीलापन। लड़कियां ज्यादातर शर्मीली होती है तो लड़कियों के सेंस में ज्यादा यूज हुआ है, राइट। ओके, अब हम लोग आगे कॉय की मीनिंग को खत्म कर लिया। इटिमोलॉजी इसकी क्या है? तो इटिमोलॉजी का मतलब होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ओरिजिन, ये वर्ड आया कहाँ से, राइट। वैसे ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन फिर भी नॉलेज लेने में क्या जाता है, नॉलेज ले लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छा ही होता है। कभी कभी किसी के सामने बताने में अच्छा लग जाता है, अच्छा तुझे ये भी पता है? हाँ बिल्कुल पता है, ठीक है। तो एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लेटिन वर्ड यानी लेटिन वर्ड कौन सा? कोइटस, ठीक है। कोई वर्ड लेटिन वर्ड कोइटस से आया है। कोइटस का मतलब होता है टू बी क्वाइट और क्वाइट, है ना, यानी चुप रहना। लड़कियां बेसिकली चुप चुप रहती है तो उसके लिए कोई वर्ड एक नया सा निकल के आ गया। तो लेटिन वर्ड कोइटस से आया है एटिमोलॉजी, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसका अब अगर मैं एटिमोलॉजी की बात मैंने कर ली, अगर आप इसको याद रखोगे तो कैसे रखोगे, है ना। बात आती है याद कैसे रखें। इतना वर्ड्स तो आपने बता दिए, आपने उसका मीनिंग बता दिया, आपने उसकी एटिमोलॉजी बता दी, कहाँ से आया ये बता दिया, कैसे कैसे यूज करना है ये भी बता रहे हो, लेकिन ये तो नहीं बता रहे हो ना कि इसको याद कैसे रखें। आपने कहा कि आप बहुत सारे वर्ड्स बताओगे, तो अगर आप बहुत सारे वर्ड्स बताओगे तो हमें याद कैसे रहेगा, राइट। तो बात अगर आती है याद रखने की, तो हम याद रखने के ना दो तरीके होते हैं। आप अगर इंग्लिश वर्ड्स को याद रखो तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है निमोनिक्स के थ्रू आप याद रख लो, और एक होता है कि आप रूट वर्ड्स के थ्रू याद रख लो। फिलहाल हम लोग रूट वर्ड्स की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग निमोनिक्स की बात करेंगे, क्योंकि निमोनिक्स जो चीज़ है ना, ये आपकी ना सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हम तो यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स की बात करने वाले हैं। तो निमोनिक्स जो होती है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं, बाकी बहुत सारी स्किल्स में भी आपको यूज होती रहती है निमोनिक्स। इसलिए निमोनिक्स ही ज़्यादा सही लगा मुझे कि यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ, वैसे आपको रूट वर्ड्स के बारे में जानना है तो रूट वर्ड्स के बारे में हम एक स्पेसिफिक अलग से क्लास ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप निमोनिक्स जान लो। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक होता है कि आप किसी चीज़ को, जिस चीज़ को आप याद रखना चाहते हो उसको आप अपने मेमोरी से अटैच करने के लिए, उसको किसी इमोशंस के साथ, अपने किसी इमोशंस के साथ, अपने किसी याद के साथ, किसी कलर के साथ, किसी वॉट एवर यू से, किसी मूवी डायलॉग के साथ, किसी गाने के साथ, किसी फीलिंग्स के साथ अटैच कर लेते हो, और उस तरह से अगर आप किसी चीज़ को याद रखते हो तो वो हो जाता है निमोनिक, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ना राइम कर दे रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो कुछ और निमोनिक बना सकते हो, व्हाई नॉट। अगर आपके सजेशंस मुझे कमेंट में मिल जाए तो वो तो और भी बहुत अच्छा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपके सजेशंस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे निमोनिक्स में थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे थोड़े और इंटरेस्टिंग निमोनिक्स बताने चाहिए, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग मैंने जो राइम सोचा है इसके बारे में कॉय के लिए, तो मैंने लिखा, मैंने एक निमोनिक इसके लिए सोचा है क्या, कि सिंस द गर्ल वॉज कॉय शी डिडंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बॉय। मतलब क्योंकि गर्ल शर्मीली थी, उसने बॉय के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, शर्मा रही थी तो उसने आंसर नहीं दिया। तो सिंस द गर्ल वाज कॉय शी डिडंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बॉय, राइट। तो ये भी एक तरह का निमोनिक भी हो गया, कॉय बॉय राइमिंग वर्ड्स हो गए, तो आपको याद रखने में इजी होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप मुझे डेफिनेटली बता ही सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की, राइट। सेंटेंसेस की बात करें तो
कुछ सेंटेंसेस अगर हम लोग देखें तो जैसे कि बोल सकते हैं प्रिया वॉज कॉय सिंस हर चाइल्डहुड। यहाँ पे देखो मैंने कॉय को ना एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, मतलब एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया कि मैंने यहाँ पे कॉय को प्रिया के साथ अटैच किया है, प्रिया की क्वालिटी को डिस्क्राइब करा कि प्रिया ना बचपन से ही शर्मीली थी, प्रिया बचपन से ही कॉय थी, राइट। ओके, और क्या हो सकता है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, coyness is an attitude which should be eliminated if which should be tried to eliminate ना, है ना। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको एलिमिनेट कर दो। वन शुड ट्राई टू एलिमिनेट अ कॉय एटीट्यूड इफ ही wants to make a career in public speaking, राइट। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपको अपना कॉयनेस वाला एटीट्यूड हटाना पड़ेगा, राइट। तो कॉयनेस वाला एटीट्यूड हटाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे कॉयनेस को क्या किया, नाउन की तरह यूज किया, राइट, है ना। वन शुड ट्राई टू एलिमिनेट हिज कॉय एटीट्यूड, अगर मैं बोल दूं तो एडजेक्टिव हो गया, और वन शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिज कॉयनेस, है ना, या इरेडिकेट हिज कॉयनेस टू मेक अ करियर इन पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉयनेस को एक नाउन की तरह बना दिया, राइट। यहाँ पे नाउन की क्वालिटी नहीं डिस्क्राइब करी, एटीट्यूड लिख के फिर मैंने अगर कॉय लिखा ना तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉयनेस को ही नाउन बना दिया तो ये नाउन की तरह यूज हो गया। तो इस तरह से आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो, है ना। शी स्माइल्ड कॉयली, राइट, मतलब वो शर्माते हुए हंसी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, राइट, शी स्माइल्ड कॉयली। तो ये हो गए इतने सारे मैंने सेंटेंसेस आपको बता दिए। नाउ कमिंग टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके, सो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स में क्या क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स में हो जाएगा शाय, एक तरह का सिनोनिम हो गया इसके लिए क्योंकि शर्मीलापन है तो शाय हम लोग को पता ही है, मॉडेस्ट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डिमर, वॉलफ्लावर, किटनिश, स्किटिश, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। और इसी तरह अगर हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आ जाएगा अनअबैश्ड, अनकॉय, ठीक है, अग्रेसिव, फॉरवर्ड, बोल्ड, ठीक है, ये सारे आपके इमोडेस्ट, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीख लिया कि कॉय वर्ड को कैसे यूज करते हैं, कॉय वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है और किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको और भी यूज किया जा सकता है, राइट। हमने ये भी सीखा कि इसकी एटिमोलॉजी यानी ये कहाँ से आया है, इसको हम कैसे याद रखें, एक छोटा सा निमोनिक भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिर मैंने क्या किया, कुछ सेंटेंसेस बताए आपको, और लास्ट में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ कंक्लूड किया। नाउ अब आपका काम भी तो कुछ बनता है ना, इतने एफर्ट्स मेरे तो थोड़ी एफर्ट्स आपके भी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ सेंटेंसेस, एक या दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बताने हैं मुझे रिलेटेड टू कॉय, ठीक है ना। कॉय पे आप कैसे सेंटेंसेस बनाओगे आप मुझे बताओगे, सो दैट हमें भी पता चलता रहेगा ना कि आप सीख रहे हो, राइट। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।